Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is SST and is in SST we are doing geography. And in today's video, I will explain you worksheet 4. So, as you all know that yesterday we have started a chapter, that is chapter 6, and the topic of the chapter is major landforms of the earth. So before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 11 November 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and with this you will mention only chapter number in your copies, which is chapter 6. Chapter name is not mandatory to mention because as you have already started the chapter yesterday and you have done the keywords and exercises related to this chapter on your copies, so you have already mentioned the chapter name. So in today's video I will explain you the question answers. So the first question is what are the major landforms? जो पृथ्वी की major landforms हैं वो कौन कौन सी हैं? So major landforms are mountains, hills, plateaus, basins, plains, peninsula and island. So what is mountain? So mountain is a large landform that is high from the surrounding area. सो माउंटेन जो होता है वो एक प्रकार का बड़ा सा लैंडफॉर्म होता है जो आपका नॉर्मल सराउंडिंग एरिया होता है उनसे ऊपर उठा हुआ. इट इज़ इट इज़ स्टीपर देन द हिल्स. ये जो होता है आपका हिल से ज़्यादा ढाल वाला होता है. नेक्स्ट है आपका हिल्स. हिल्स भी आपका सेम होता है एंड हिल्स जो होता है वो आपका माउंटेन से थोड़ा कम स्टीपर होता है. नेक्स्ट है आपका प्लेट्यू. प्लेट्यू जो होता है इट इज़ ऑल्सो अ फ्लैट लार्ज लैंड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया. हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग एरिया से तो ऊंचा उठा हुआ होता है बट ऊपर से फ्लैट होता है. दैट नेक्स्ट इज बेसिन. इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म थ्रू विच द रिवर्स फ्लो. मीन्स नदियाँ जिन रास्तों से बहकर जाती हैं दैट इज कॉल्ड बेसिन. उनको हम घाटियाँ बोलते हैं. नेक्स्ट इज पेनिनसुला. पेनिनसुला इज अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म विच इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय अ वाटर. मीन्स लगभग पानी से घिरा हुआ होता है, नॉट कम्प्लीटली. नेक्स्ट इज आइलैंड. आइलैंड इज अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म विच इज सराउंडेड बाय वाटर. जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ पार्ट होता है लैंड का दैट इज कॉल्ड आइलैंड. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू. सो जो माउंटेन होता है और प्लेट्यू होता है उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है. सो द फर्स्ट वन कॉलम इज फॉर माउंटेन एंड द सेकंड कॉलम इज फॉर प्लेट्यू ओनली. सो अ माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. सो समिट मीन्स होता है चोटी. जो आपका माउंटेन होता है उसकी चोटी जो होती है वो स्मॉल हो सकती है, पतली, और जो उसका बेस होता है जो नीचे का एरिया होता है दैट कैन बी ब्रॉड, वो चौड़ा हो सकता है. एंड द एग्जाम्पल फॉर माउंटेन इज द हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो इसी प्रकार के हैं. सेकेंड इज प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या होता है? अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया. सो जो हमारा सराउंडिंग एरिया होता है उससे तो ऊपर उठी हुई होती है बट ऊपर से एक फ्लैट टॉप टेबल की तरह होती है. एंड द एग्जाम्पल इज द डेक्कन प्लेट्यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स कौन से होते हैं. सो द आंसर इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में 3 प्रकार के माउंटेन्स पाए जाते हैं. फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन. दे आर फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ क्रस्ट बैंड्स एंड बकल्स. क्या होता है, ये कब फॉर्म होते हैं? जब आपकी जो अर्थ की क्रस्ट है, पृथ्वी की जो सतहें होती हैं वो झुक जाती हैं, बैंड हो जाती हैं एंड बकल्स धस जाती हैं, पिचक जाती हैं. एंड द एग्जाम्पल इज हिमालयाज एंड एंडीज. Second is block mountains. So they are formed when large areas are broken and displaced vertically. ये कब फॉर्म होते हैं ब्लैक माउंटेन्स? जब आपके बड़े बड़े एरियाज जो होते हैं वो ब्रोकन, टूट जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं वर्टिकली. एंड द एग्जाम्पल इज वोस्डीज माउंटेन. नेक्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन इज वोल्केनिक माउंटेन. दैट इज दे आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज. जब किसी प्रकार की ज्वालामुखी से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं सब हमारी वोल्केनिक माउंटेन जो है हमारे वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म होते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका. सो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो माउंटेन जो है दैट इज वोल्केनिक माउंटेन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन. किस तरीके से माउंटेन्स जो है पर्वत हैं वो मनुष्य के लिए यूजफुल हैं. सो द आंसर इज माउंटेन्स आर यूजफुल टू मैन बिकॉज माउंटेन्स मनुष्य के लिए यूजफुल होते हैं बिकॉज दे आर लार्ज रिजर्वॉयर्स ऑफ वाटर. ये बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स होते हैं वाटर के जिनसे जो आपकी इरिगेशन के काम आते हैं. दे आर द मेजर सोर्स ऑफ रिवर्स. जो नदियाँ होती हैं वहाँ उनका जो उद्गम होता है वो मेनली आपका माउंटेन में जो ग्लेशियर्स होते हैं उनसे ही होता है. दे प्रोवाइड फ्यूल. ईंधन प्रोवाइड करते हैं हमको, शेल्टर, फॉडर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जंगली उत्पाद
हैं जो हमें माउंटेन्स के थ्रू मिलते हैं। दे सपोर्ट टूरिज्म इंडस्ट्री, मीन्स अब विजिटर्स आते हैं बहुत सारे माउंटेन्स को देखने के लिए। सो इस वजह से ये क्या करता है, टूरिज्म को सपोर्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज दे ऑल्सो इंकरेजेस स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। सो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो बेसिकली आपके माउंटेन एरियाज में ही हो सकते हैं, दैट इज स्कीइंग जिसके लिए आइस का यूज होता है, एंड द माउंटेन क्लाइंबिंग। सो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए ऑब्वियसली यू कैन क्लाइंब ऑन अ माउंटेन ओनली। सो इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं इनको भी इंकरेज करता है। सो दैट्स वाई माउंटेन्स आर यूजफुल टू मैन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। किस तरीके से जो मैदान होते हैं वो बनते हैं। सो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई रिवर्स, नदियों के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। देयर ट्रिब्यूटरीज, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनके द्वारा, एंड ट्रिब्यूटरीज की भी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं उनके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। सो सबसे पहले रिवर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज नदी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, अ स्मॉल रिवर दैट फ्लोज टू अ लार्ज रिवर। एक छोटी नदी होती है जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है, बहती हुई जाती है। एंड ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये आपकी। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, ये भी एक ब्रांच होती है रिवर की, दैट डज नॉट रिटर्न टू द मेन स्ट्रीम। जिस मेन शाखा से बहती हुई जाती है उस तक पलटकर वापस नहीं आती है। सो जब कभी भी आपकी जो रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये क्या करती हैं, बहती हैं। सो दे कैरी द इरोडेड मटेरियल, ये अपने साथ बहाकर बहुत सारा मटेरियल लेकर आती हैं। इरोडेड मीन्स बहकर आना। सो स्टोन्स होते हैं, सैंड होती है, सॉइल होती है, एंड डिपॉजिटेड अलॉन्ग देयर कोर्सेज। और क्या करते हैं, उस एरिया के कोर्स पर आकर उसको इकट्ठा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। और इन देयर वैलीज, उस वैलीज में। सो वैलीज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, एक ऐसा एरिया जहाँ से आपकी जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हुई जाती हैं, और वहीं वो उस एरिया में क्या करती हैं, जो भी डिपॉजिट अपने साथ बहाकर, सॉरी जो भी अपने साथ इरोडेड मटेरियल बहाकर लेकर आती हैं उनको डिपॉजिट कर देती हैं। इन दिस वे द प्लेन्स आर फॉर्म्ड, और इसी तरीके से आपके जो प्लेन्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट मटेरियल्स, जो भी डिपॉजिट मटेरियल है उसकी मदद से। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। माउंटेन्स जो हैं वहां पर बहुत कम जनसंख्या क्यों होती है। सो माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज ड्यू टू हार्श क्लाइमेट। कम होती है पॉपुलेशन बिकॉज लाइफ जो होती है माउंटेन्स में वो डिफिकल्ट होती है ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट। क्लाइमेट वहाँ का इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ टू मच कोल्ड। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउसेज और रोड्स इन अ माउंटेन। सो माउंटेन में डिफिकल्ट होता है पहले तो आपका खेती कर पाना, अनाज उगा पाना। नेक्स्ट बिल्ड हाउस, घर बनाना इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट थिंग, एंड रोड नेटवर्क इज नॉट ईजी इन माउंटेन्स। सो दैट्स वाई माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is what are the river plains, sorry why are the river plains thickly populated. So mountains जो होते हैं वो thinly populated होते हैं, कम जनसंख्या होती है, and the plains are thickly populated, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले होते हैं. Why? We also live in plains only because UP comes under the northern plains. River plains are thickly populated because क्योंकि they have generally flat land, जो land होती है वो समतल होती है भूमि. They have fertile soil, जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है. दे आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेशन, यहाँ पर खेती करने के लिए और रहने के पर्पज से जो आपकी लैंड है वो सूटेबल है. एंड दे हैव गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लाइक माउंटेन्स में जो आपका रोड नेटवर्क होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो इतना ईजिली मूव नहीं करता है सॉफ्टली. एंड इन प्लेन्स वी हैव गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, दैट्स वाई प्लेन्स आर thickly populated. So these were the question answers related to chapter 6 which we have completed today. I hope all the question answers are clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.